बुद्धिज्म को स्वीकार करते हैं, हालांकि सिख धर्म के प्रति उनकी संवेदना है। हिंदुत्ववादी ताकतें उस समय सिर्फ सपोले के रूप में है, वो आगे चल करके कोबरा भी बन सकते हैं। तो 2050 तक इस देश में बहुजन की सत्ता पूरे देश में स्थापित हो। लोग 22 प्रतिज्ञाओं को दोहरा रहे हैं, भले ही एफआईआर दर्ज हो रही हो। सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता से वो परिवर्तन हासिल नहीं हो सकता है जो कभी बाबा साहब ने स्वप्न देखा। बुद्धिज्म ने ही इस हिंदुत्व को एक बार पराजित किया है। लंबे समय तक बुद्धिज्म का शासन रहा इस देश। जो मिशन बाबा साहब अंबेडकर अपने अंतिम दिनों में छोड़ करके गए थे, हम लोग कई बार बात करते हैं सभाओं में कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन वो मिशन क्या है, शायद इसकी चर्चा और चिंता कम होती है। असल में बाबा साहब के सिर्फ अंतिम दिनों को मैं याद करना चाहता हूं, क्योंकि सारे लोग प्रबुद्ध हैं और वो जानते हैं बाबा साहब के जीवन को, उनके संघर्ष को, उनके प्रदेय को। अंतिम समय पर बाबा साहब के 3 मिशन हैं। एक तो वो एक राजनीतिक दल आरपीआई का गठन करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं। दूसरा, उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार किया। और तीसरा था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का संचालन। जो पहला उद्देश्य उनका था आरपीआई के गठन के माध्यम से कि इस देश में बहुजन की सत्ता स्थापित हो, और बाबा साहब अंबेडकर का वो संविधान सभा का अंतिम भाषण, जो मेरे हिसाब से 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ भाषण है, 25 नवंबर 1949 का, उस भाषण के अंतिम बिल्कुल हिस्सों में बाबा साहब कहते हैं कि इस देश का जो दलित वंचित तबका है वो तुम्हारी गुलामी का बोझा ढोते ढोते थक चुका है और अब इसे सत्ता चाहिए। ये जो कुंजी देते हैं बाबा साहब, उसे मान्यवर कांशीराम ने इस पंजाब की धरती से निकल करके उत्तर प्रदेश की जमीन पर साकार किया। 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, लेकिन बावजूद इसके आज वो पूरा दलित वंचित बहुजन समाज बेचैन है। और बेचैन इसलिए है कि जो सत्ता आज दिल्ली में स्थापित है वो ठीक बाबा साहब के विचारों के उलट है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें लिखा और कई बार इस बात को रेखांकित किया कि हिंदू कभी राष्ट्र नहीं हो सकता, और अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो वो दलितों के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। और इसलिए किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार नहीं होने देना है। किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र को रोका जाना चाहिए। लेकिन क्या परिस्थितियां वो बनी, मैं उस राजनीतिक पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में नहीं जाऊंगा। डेफिनेटली हमसे कुछ भूलें हुई, कुछ गलतियां हुई कि उस सत्ता के बावजूद जो हिंदुत्ववादी ताकतें थी वो समानांतर इतनी मजबूत होती हैं कि आगे चल करके वो दिल्ली पर काबिज होती हैं। और इन 9.5 साल में जो बाबा साहब ने संकेत किया था कि आपदा साबित होगा, वो आपने नाटक भी देखा उन बच्चों का, वो बधाई के पात्र है। और फगवाड़ा की इस जमीन पर जो मैंने यहाँ देखा और जो आप लोग कर रहे हैं, वही असली मिशन था बाबा साहब का। इन बच्चों को भी बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो जो परिस्थितियां बनती हैं उसमें ये ताकत जब सत्ता में आती है तो वो राजस्थान से लेकर के, क्योंकि वो जो वैचारिकी है उस वैचारिकी में वो हौसला आता है,
कि वो उस दलित वंचित तबके के साथ अन्याय करें, ये हौसला उनको मिल रहा है। और इसीलिए गुजरात के ऊना से लेकर के और उत्तर प्रदेश के हाथरस तक कितनी दर्दनाक घटनाएं होती हैं। हम प्रतिरोध करते हैं, लेकिन वो प्रतिरोध अभी इतना कामयाब नहीं है कि हम पूरे तरीके से उस सत्ता को उखाड़ फेंकने में कामयाब हो रहे हों। तो दरअसल जो सत्ता थी, उस सत्ता ने शायद उस मकसद को पूरा नहीं किया। और फिर दूसरा उनका था बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के जो अनुयायी बने महाराष्ट्र में, उन्होंने उतना संघर्ष नहीं किया, उतना बुद्धिज्म का प्रचार नहीं किया कि इस देश में ये महाराष्ट्र से निकल करके दूसरे और प्रांतों में फैलता। और तीसरा जो सबसे बड़ा था वो था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसका मिशन। बुद्धिज्म पर भी मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूं कि आखिर बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने 1935 में ये ऐलान कर दिया था कि वो हिंदू होकर के पैदा तो हुए हैं, क्योंकि उनका अपना कोई वश नहीं था, लेकिन हिंदू होकर के वो मरेंगे नहीं, वो धर्मांतरण करेंगे। 21 साल लगाया उन्होंने, तमाम धर्मों पर विचार किया, सिखिज्म पर भी उन्होंने विचार किया, अपने भतीजों को बाकायदा भेजा भी, लेकिन वो बुद्धिज्म को स्वीकार करते हैं। हालांकि सिख धर्म के प्रति उनकी संवेदना है। बुद्धिज्म को क्यों स्वीकार करते हैं? जब मैं यहां से खड़े होकर के देखता हूं, 2023 में खड़े होकर के देखता हूं, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े दूरदृष्टा राजनेता साबित हुए। उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया था कि जो हिंदुत्ववादी ताकतें उस समय सिर्फ सपोले के रूप में है, वो आगे चल करके कोबरा भी बन सकते हैं। और इसलिए इसको रोकने के लिए धर्म और संस्कृति को समानांतर खड़ा करना यह जरूरी है। लेकिन हम लोग उसमें आगे नहीं बढ़ते हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मकसद था बाबा साहब का कि हमारे अपने स्कूल, अपने हॉस्पिटल हों। बाबा साहब अंबेडकर 2 कॉलेज निर्मित करते हैं। वही असली मिशन था जिसके जरिए समाज का परिवर्तन होता। एजुकेशन जो किसी भी समाज का किसी भी समय पर सबसे क्रांतिकारी बदलाव करता है, लेकिन हमने छोड़ दिया। हम शायद सत्ता की तरफ मुड़ गए, लेकिन वो उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकल सका। ये असली काम है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जरिए, जो उनका मिशन था कि हम एजुकेशन और हेल्थ में आगे बढ़ें और एक शैक्षिक क्रांति, एक धन की क्रांति करें। उस क्रांति के जरिए समाज को बदला जा सकता था। और इसीलिए आज पंजाब से कम ये मुहिम चल रही है, और इससे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या खुद महाराष्ट्र हो, उसे प्रेरणा लेनी होगी कि असली जो काम है इस नई पीढ़ी के बदलाव का, इसकी सोच में संविधान के समता, न्याय और बंधुत्व को स्थापित करना, और इसी के जरिए इस देश में बदलाव हो सकता है। और जो आज की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां हैं, उसमें मैं जब उसका एनालिसिस करता हूं तो मुझे सामने जो दिखाई पड़ता है कि अब आने वाले दौर में अगर ये मिशन जो आप लोग यहां से चला रहे हैं ये आगे बढ़ता है और समूचे भारत में इसका प्रचार और प्रसार होता है, तो 2050 तक इस देश में बहुजन की सत्ता पूरे देश में स्थापित होगी। मैं सिर्फ 2024 की बात नहीं कर रहा हूं कि हो सकता है कि हमारा पीएम दलित हो जाए। सिर्फ पीएम होने से सत्ता और संस्कृति में बदलाव नहीं होते। 2050 में इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ राजनीतिक सत्ता नहीं, बल्कि आपकी सांस्कृतिक सत्ता, क्योंकि इन 9.5 साल में बुद्धिज्म को लेकर के भी इस देश के अलग अलग हिस्सों में पूरा आंदोलन चल रहे हैं। लोग 22 प्रतिज्ञाओं को दोहरा रहे हैं, भले ही एफआईआर दर्ज हो रही हो या फिजिकली लोगों को टॉर्चर किया जा रहा हो, डराया धमकाया जा रहा हो, लेकिन फिर भी लोग बुद्धिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता से
वो परिवर्तन हासिल नहीं हो सकता है जो कभी बाबा साहब ने स्वप्न देखा था। दरअसल हमें उस सांस्कृतिक सत्ता को भी स्थापित करना है और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने उस बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था, ये कहते हुए कि बुद्धिज्म ने ही इस हिंदुत्व को एक बार पराजित किया है। लंबे समय तक बुद्धिज्म का शासन रहा इस देश में और इसीलिए मैं समझता हूं कि 2050 तक इस देश में न सिर्फ बहुजनों की सत्ता, सिर्फ राजनीतिक सत्ता नहीं, बल्कि वो सांस्कृतिक सत्ता भी स्थापित होगी। लेकिन इसके लिए निरंतर हमें प्रयत्नशील रहना है। खास करके हमारी जो नई पीढ़ियां हैं, इनको उतना ही मजबूत करना है कि वो आज के हिंदुत्व की सत्ता का मुकाबला कर सके। और वो मुकाबला सिर्फ बाहुबल से नहीं, वो मुकाबला उस तर्कशीलता के साथ, उस विवेक के साथ जिसकी बात भगवान बुद्ध कर रहे थे, उस ज्ञान की जिसकी पूरी विरासत डॉक्टर अंबेडकर के यहाँ है।